प्राचीन काल में रूस के एक राज्य में एक बुजुर्ग किसान के 3 बेटे थे। दोनों बड़े भाई बहुत चालाक और घमंडी थे। तीसरा बेटा इवान बहुत सीधा और डरपोक था। लोग उसे मूर्ख इवान नाम से बुलाते थे। एक रात उनके खेत में किसी अदृश्य प्राणी ने आकर सारी फसल रौंद दी। बड़े भाई पहरा देने गए, लेकिन जाते ही सो गए। अब इवान की बारी थी। आधी रात को उसने देखा, एक अद्भुत अग्नि सा चमकता घोड़ा खेत में उतरा। वो साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी अयाल चांदी की थी और अंगारों जैसी सुलगती आंखें। इवान डर तो बहुत गया था, पर पता नहीं कैसे साहस करके उसने घोड़े की अयाल पकड़ ली। घोड़ा बोला, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। इवान ने उसे छोड़ दिया। घोड़े ने कहा, जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो, जंगल में आकर मेरा नाम पुकारना। पास के राज्य की राजकुमारी को किसी राक्षस ने कांच के एक महल में कैद करके रखा था। राजा ने ऐलान किया कि जो राजकुमारी को कांच के महल से छुड़ाकर लाएगा, उसी से उसका विवाह किया जाएगा। इवान के दोनों बड़े भाई गए, लेकिन सफल नहीं हुए। इवान भी गया। वो बहुत डरा हुआ था। अचानक उसे जादुई घोड़ा याद आया। वो जंगल में गया और घोड़े को पुकारा। घोड़ा प्रकट हुआ। उसने इवान से कहा, डरो मत, मेरे एक कान में प्रवेश करके दूसरे से बाहर निकलो। इवान घोड़े के कान से अंदर गया। अंदर जाते ही उसे प्रकाश, शक्ति और तेजस्विता का अनुभव हुआ। जब वो दूसरे कान से बाहर निकला तो वो अब साधारण इवान नहीं रह गया था। वो वीर योद्धा बन गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास, शरीर में ताकत और दिल में कुछ भी कर गुजरने का हौसला था। इवान ने कांच का महल तोड़ा, राजकुमारी को आज़ाद कराया और हर कदम पर आ रही सभी बाधाओं को पार किया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? इवान ने कहा, मैं वही हूँ जिसे सब लोग मूर्ख कहते थे। राजा ने उसे बहुत सम्मान दिया। अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से इवान के साथ रचाया। यह सच है कि हर इंसान के भीतर साहस छिपा होता है। सच्ची शक्ति आत्मविश्वास से आती है। दूसरों द्वारा किया गया तिरस्कार सच नहीं होता। इंसान को अपनी शक्तियों पर विश्वास करना चाहिए। यही विश्वास उसे दुनिया जीतने का हौसला देता है। जादुई घोड़ा तो प्रतीक है। उसने सच्चे दोस्त की तरह ईवान में उसकी अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाकर उसे एक योद्धा बना दिया। ईवान की ये कहानी रूसी लोक साहित्य की अमर कहानियों में शुमार की जाती है। नमस्कार।